ये वही आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा है जिनकी चर्चा अब बंगाल से लेकर यूपी तक हो रही है। बंगाल चुनाव भले ही खत्म हो गया हो और 4 मई को चुनावी नतीजों का इंतजार है, लेकिन अजय पाल शर्मा पर चर्चा अभी थमी नहीं है। अजय पाल शर्मा को यूपी का सिंघम भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में यूपी के सिंघम कहे जाने वाले अजय पाल शर्मा क्यों सुर्खियों में छाए हुए हैं। बता दें कि अजय पाल शर्मा को बंगाल विधानसभा चुनाव में दक्षिण 24 परगना जिले का ऑब्जर्वर बनाया गया था, जिसे टीएमसी का गढ़ माना जाता रहा है। इस इलाके में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का खासा प्रभाव माना जाता है। ऐसे संवेदनशील इलाके में उनकी तैनाती ने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है। आमतौर पर विधानसभा चुनाव में दूसरे राज्यों से अधिकारियों को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जाता है, लेकिन इस बार जिस क्षेत्र के लिए उनका चयन किया गया था वह खुद में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। वहीं दूसरे चरण की वोटिंग से पहले अजय पाल शर्मा का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा विधानसभा से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान का नाम लेकर चेतावनी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो वीडियो में बोलते हैं कि अपने आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी की तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। अगर कहीं से खबर आ गई किसी के खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की, तो फिर उसकी खबर अच्छे से लेंगे हम। जहांगीर खान के घर वाले भी खड़े हैं, उसको भी बता देना कायदे से। बार बार तो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, अच्छे से खबर लेंगे, बाद में रोना पछताना मत। इस वीडियो के सामने आते ही टीएमसी के नेता अजय पाल शर्मा पर टूट पड़े और जमकर हमले बोलने लगे। इसके बाद ये मामला सुर्खियों में छा गया। गौरतलब है कि 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं। पुलिस सेवा में आने से पहले वे एक डेंटिस्ट थे, लेकिन वर्दी के प्रति उनके जुनून ने उन्हें आईपीएस बनाया। यूपी कैडर मिलने के बाद उन्होंने शामली, रामपुर, जौनपुर और प्रयागराज जैसे जिलों में काम किया। अजय पाल शर्मा की पहचान एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में तब बनी जब उनके नेतृत्व में यूपी पुलिस ने रिकॉर्ड तोड़ एनकाउंटर किए। केवल जौनपुर एसपी रहते हुए उन्होंने 22 महीनों में 136 एनकाउंटर किए थे, जिसके बाद अपराधियों में उनका खौफ बैठ गया था। कहा जाता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के विजन के तहत दर्जनों मुठभेड़ों को अंजाम दिया है। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में पोस्टिंग के दौरान उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी। तब जिले में कमान संभालने के बाद से ही वो काफी सक्रिय हो गए थे। कई इनामी बदमाश उनके कार्यकाल के दौरान जिले के बाहर चले गए थे। उनमें इस खौफ का कारण कोई और नहीं बल्कि आईपीएस अजय पाल शर्मा ही थे। शहर में कई बड़े विवादों को उन्होंने सूझबूझ से सुलझाया था। इनमें एडीएम और रिटायर्ड कर्नल और नोएडा के सेक्टर 58 में पार्क में नमाज अदा करने के मामला प्रमुख था। पिछले साल जनवरी में ही उन्हें प्रमोट करके डीआईजी रैंक दी गई है। वो अभी प्रयागराज में एसीपी की पद पर तैनात हैं। वहीं विवादों से भी उनका पुराना नाता रहा है। दक्षिण 24 परगना से उनका वीडियो सामने आने के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसे आईपीएस अजय पाल शर्मा से उन्होंने जोड़ दिया। वहीं टीएमसी नेताओं ने बंगाल चुनाव में पर्यवेक्षक बने अजय पाल शर्मा पर जमकर हमला बोला है। झुकेगा नहीं, हम लोग डरपोक नहीं है, हम लोग झुकेंगे नहीं, ये समझ लीजिए जी। आप आए हैं तो आप आए हैं, सिंघम होके आए हैं तो रहिए जी, आप सिंघम होके रहिए, उत्तर प्रदेश में रहिए। बंगाल में आके अगर आएंगे और सिंघम वाला ये बात दिखाएंगे तो हम लोग है यहाँ पर पुष्पा जैसे, आपको बोल देंगे कि हम लोग झुकेंगे नहीं। कल देखा गया कि घर घर में जाके थ्रेटिंग भी कर रहे हैं। यही तो बोल रहे हैं हम लोग, यही तो हम लोग बोल रहे हैं कि आपको क्या ये क्या आपका पावर है कि आप घर घर में जाएंगे, थ्रेटन करेंगे लोग को? ये क्या बात है? ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये बोल रहा है क्या? ये क्या गणतंत्र है? ये इसी के हिसाब से डेमोक्रेसी आप जो है यहाँ पर, जो भी यहाँ पर चलते फिरते हैं वो डेमोक्रेसी है, इसलिए यहाँ पर इस तरह से आप चल फिर रहे हैं। तो वो डेमोक्रेसी को आप एकदम उसको नालीफाई करके आप जो कर रहे हैं, ये बंगाल के जनता देख रहे हैं। एक दफा के चुनाव में उसका जवाब हो गया है और कल जो दूसरा दफा का है उसमें भी ये जवाब
एकदम हम जो बंगाल की जनता है दे देगी। मैम, बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो इस आईपीएस ऑफिसर को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सिंघम भी कह रहे हैं और तेवर की बड़ी तारीफ। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि एनकाउंटर जो है वो एनकाउंटर क्या होता है। सपोज किसी को पकड़ा है, समझिए को किसी को पकड़ा है कोई अपराध के लिए, उसको जेल में किया है या कहीं पर रखा है, लेकिन वो भाग जा रहा है, उसको नहीं पकड़ पा रहा है, तो वो गोली गाला देके वो भाग रहा है, तो वो चला रहा है गोली, उसको भी एनकाउंटर करने के लिए नियम है। लॉ बोलता है कि पहले वो पैर के वहां पर तुम एनकाउंटर का गोली चलाओ। तो ये एनकाउंटर वाला बात क्या है, कैसे बन रहा है इनका, किस है ये वोट हो रहा है। आदमी अपना आपका जो सबसे सीक्रेट जो चीज है वो वोट देंगे आदमी लोग, उसका जो पवित्र वोटाधिकार है वो प्रयोग करेंगे। इसमें एनकाउंटर का क्या प्रयोजन है? ये क्या उत्तर प्रदेश है? देखा जा रहा था कि कैंडिडेट के नाम भी लिया जा रहा था, जहांगीर का घर का। अरे सोचिए, कोई कैंडिडेट हुआ, उसके घर में क्यों जाएंगे? उसका पिताजी है, माताजी है, बुजुर्ग है, उसका वाइफ है, बच्चा है, उन लोगों को जाके डराना, ये क्या डेमोक्रेसी? ये क्या वोट? गणेश कुमार जी को हम लोग पूछने जा रहे हैं, कौन सा डेमोक्रेसी है, कौन सा वोट है, कौन सा कानून है जहां हम खड़ा हुआ और हमारे घर में जाके हमारा मम्मी को, हमारा पिताजी को, हमारा बच्चा को, हमको बीवी को, सबको जाके डरा रहा है? क्या चीज है? अरे डराने से क्या होगा? हम लोग 34 साल सीपीएम से फाइट करके उसको निकाल के यहाँ आए हैं, हम लोग को डराने से कुछ नहीं होगा। पश्चिम बंगाल के फाल्टा थाने में आईपीएस अजय पाल शर्मा और केंद्रीय बलों के खिलाफ एक महिला ने शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसमें घर में घुसकर धमकाने के आरोप लगाए गए हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से आईपीएस अजय पाल शर्मा पर क्या बयान आया है, सुनिए। ये लोग डर रहे हैं अभी माहौल देख के। अभी दूसरा टाइम में 11 में, 16 में और 16 में, 21 में जो किया था, 19 में, 24 में जो किया था, इस टाइम में उसको मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए लोगों को डर रहा है, इसलिए लोग कंप्लेंट भी किया है। अभी हाईकोर्ट ने जो बोला है वो फाइनल है, हाईकोर्ट का हम सम्मान करते हैं। इस टाइम में जो चुनाव हो रहा है, जो मस्तान गुंडा जो भी लोग यहाँ पे चाहेंगे कि जनता का अधिकार छीनने का कोशिश करेंगे, वो तो यहाँ पे बाहर घूम नहीं सकते। जहांगीर को लेकर क्या कहना है? एनआईए तलाश में ये तो सब लोग यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि टीएमसी का ये लोग गुंडा बदमाश लोग, यही टीएमसी का संपत्ति है, यही प्रॉपर्टी है, इसको लेके ही चलते हैं, इन लोगों को ही पालते हैं। जहांगीर, शाहजहां, ये सब लोगों को ही तो पालता है, सब लोग जानते हैं। इस टाइम में ये लोग चला रहे हैं चक्कर, कोई कुछ फायदा नहीं होगा। बंगाल के दक्षिण 24 परगना से इस घटना के सामने आने के बाद यूपी में भी इस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। मुझे नहीं पता है कि वीडियो कहां से और कहां पोस्ट हो गया, लेकिन अगर किसी अधिकारी का और आईपीएस अधिकारी का ये व्यवहार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये नहीं हो कि उसकी कमजोरी का लाभ लिया जाए। अभी तक जो देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, आईपीएस और अधिकारियों की कमजोरी पर, उनकी नस पर हाथ रख करके सरकार न जाने कितने लोगों के ऊपर अन्याय करा रही है। शायद ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर अन्याय किया लोगों के ऊपर। हालांकि अब चुनाव खत्म हो चुका है और सभी को बंगाल सहित बाकी राज्यों के चुनावी नतीजों का इंतजार है।